अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समडियाल न्यूज़। समडियाल न्यूज़ पे जैसा कि आप जानते हैं PP 52 में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं और इसी सिलसिला में आज हम हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए नियाब अकमल साहिबा नून लीग की हमारे साथ मौजूद हैं। वीमन विंग की ये प्रेसिडेंट है और अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज फिर हमारे प्रोग्राम में चेयरमैन प्रेस क्लब मकसूद लाई बॉबी साहब हैं हमारे साथ, इसी पर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि समडियाल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। ये समडियाल न्यूज़ आपका अपना चैनल है और समडियाल न्यूज़ पर PP 52 ज़िमनी इंतखाबात की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से हम आपको अपडेट किए रखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप समडियाल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। नियाब अकमल साहिबा नून लीग वीमन विंग की आप प्रेसिडेंट हैं और नून लीग के अभी जो अरशद वड़ाई साहब हैं उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद से ये सीट जो है खाली हुई है और ज़ाहिर सी बात है अभी तो नून लीग और उनके अहले खाना जो हैं वो अभी तो सोग में है, अभी मुनासिब ही। लेकिन ये क्या करें, दस्तूर है पाकिस्तान का, आइन है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं। क्या देखते हैं, अरशद वड़ाई साहब के लिए इतनी दुआएं की गई, इनके सियासी मुखालफिन तो बहुत से सुनते थे, लेकिन हमने उनके जब जनाजा देखा है तो कोई ऐसा नहीं, कोई उनका मुखालिफ नहीं पाया हमने उनके, बल्कि जो सियासी मुखालफिन ही कहेंगे हम, वैसे तो उनका कोई मुखालिफ नहीं। वो भी उनके लिए दुआएं करते, जनाजे में शरीक थे, रोते दिखाई दिए, जगह जगह पे उनके लिए साले सवाब के लिए ख़त्म भी पड़े गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम सलाम। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ भाई कि आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है, शर्फ बख्शा। और दूसरी बात, आपने ये बात की कि अरशद वड़ाई साहब के बारे में, उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैं जब बताती हूँ बचपन से या जब से हमने होश संभाली है, सुनते थे कि फलां के मरने पे हर आंख रोई, तो वो मैंने कभी प्रैक्टिकल देखा नहीं था। इनके फौत होने के बाद वो मैंने तजर्बा किया ज़ाती तौर पे कि हर आंख अश्क बार हुई। बेशक वो उनके मुखालफिन में थे, उनके दोस्त थे, हल्का अहबाब थे, और ऐसा सोग मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। तो मैं समझती हूँ कि वो उस दिन जो आपने जनाजे की बात की, उस दिन वो जनाजा किसी सियासतदान का नहीं था, वो एक दरवेश इंसान का जनाजा था, जिसमें देखें आप इस चीज़ को समझते हैं कि जनाजे में तो लोग कहते हैं बाद में जाके अफसोस कराएंगे, किसने मिलना होता है, हर कोई पर्सनली तो नहीं मिल सकता ना। लेकिन ये बात है कि वहां पर हर आया, हर इंसान आया, हर बंदा आया जो किसी को मिल सकता था या नहीं मिल सकता था। आपने देखा कि पूरा वजीराबाद रोड जो है वो ब्लॉक था। मतलब अगर हम फर्स्ट ग्राउंड में उनका जनाजा करते तो शायद वो पूरा ही ना आता, इतने लोग थे। दूसरी बात, जितनी उनके लिए इस साले सवाब की जो महफिलें हो रही हैं, मैंने बड़े बड़े वजीर मशीर मुल्कों के बादशाह भी देखे हैं, लेकिन इतनी उनके लिए मोहब्बत जो लोगों ने दिखाई है हल्का अहबाब के, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तीसरी बात, आपने मुझसे ये पूछी कि उनके जो घर वाले हैं अभी सोग में हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 दिन में कोई कैंडिडेट चाहिए होता है। तो जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हिना अरशद वड़ाई साहिबा जो हैं वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेंगी, उनकी रवायत को कायम करेंगी, और वो बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं। यकीनन इंशाल्लाह ताला वो अपने वालिद साहब की जगह पे खड़ी होंगी और हम दिलो जान से उनके साथ हैं। चेयरमैन प्रेस क्लब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम अकमल साहिबा की बातें सुनी, क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया शफीक साहब माना साहबा। मैं इनकी बात पर पूरा इत्तेफाक करता हूँ। ऐसी बात है कि जितने भी लोग हैं सारे तकरीबन वो जो है वो मैंने उनको रोता देखा। यकीन माने इस वक्त जब उनकी मौत का अचानक सुना तो पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था, और जब कंफर्म हुआ तो यकीन माने ऐसा दिल मुरझाया कि पता नहीं क्या हो गया। किसी को नहीं पता चल रहा था कि हमारे गम में क्या हो रहा है। मैं अल्लाह के एक सहाफ़ी हूँ, तो मैं अक्सर जनाजे पे भी जाता हूँ, मौतें सुनते भी हैं, अपने रिश्तेदारों की मौतें, लेकिन एक अजीब सा जिस्म के अंदर कैफियत थी।
यार अर्शद जवेद बड़ैच साहब वो तो रात को असम्बली हाल के अंदर लोगों के साथ मिल के गए हैं और आज वो फोत भी हो गए। उन्होंने यूके में जाना था, अगले दिन उनकी फ्लाइट थी जिस दिन उनका जनाजा हुआ, तो बड़ा दुख हुआ। और बाकी वो एक जो है ना दरवेश इंसान थे, रियली इसमें कोई शक नहीं। भाई आपने बात की है कि वो एक रियल में दरवेश इंसान थे, जैसा कि मैडम ने कहा। अकमल साहब एक अभी जब हम आए बात कर रहे थे, छोटा सा एक वाकया इनसे वो सुनते हैं जो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। चौधरी अशरफ बड़ैच साहब तुम साथ मुलाकात से हम बैठे हुए थे, तो बार बार फ़ोन आ रहे थे लोगों के कि हमने आपको मिलने आना है, कोई हमारे पास प्रोग्राम है उनके, आपको चीफ गेस्ट बनाना है। तो बार बार वो कह रहे थे यार कि 9 तारीख को तो मैं इधर है ही नहीं हूँ, आप हर बंदा मुझे इन्वाइट कर रहा है, 9 तारीख को तो मैं है ही नहीं इधर। और उनको खुद पता था कि 9 तारीख को मैंने इस दुनिया में नहीं रहना। तो इस तरह के उनके काफ़ी वाक़यात हैं। एक बात मैं जो व्यूअर्स से बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स देखें कि एक बात जो खुदा जो फैसले करता है वो किसी इंसान को तो पता नहीं होता, इंसान के अपने फैसले होते हैं। मैंने ये देखा थी अरशद जवेद बड़ैच के साहब के पास ना इंतहाई ज़्यादा दौलत अल्लाह ताला ज़ात ने उनको दी थी, और वो खर्च भी इसी तरह करते थे। और इंसान को ये उसका कोई पता नहीं है, उनके पास पैसा भी था, हर चीज़ थी। वो अपने कमरे में थे, अपनी कोठी के अंदर थे, वो अचानक बाहर आए और बाहर आके वो टहलने लगे। जो वो उनकी जो ग्राउंड उसका जो वो था अपना जो पौधों वाला एरिया था उसके अंदर वो टहलने लगे, तो गार्ड्स उनके पास आए हैं और वो एक जगह पे बैठ गए हैं। बैठने के बाद कुछ देर बाद ही वो गिर गए हैं और फोत हो गए। मैं कहता हूँ हमें इससे बड़ा सबक लेना चाहिए। इतना बड़ा मालदार शख्स और जो है इस वक्त वो MP हैं और चेयरमैन है उशरत ज़कात कमेटी और प्लस सोशल मीडिया के सोशल वेलफेयर के तो उसके चेयरमैन है। तो इस इतना ज़्यादा हर चीज़ होने के बावजूद उनको मौका नहीं मिला। तो मैं तमाम व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि इस पे हमें अल्लाह की ज़ात को पे यकीन रखते हुए हमें अपने अमाल जो है ना वो उस दुरुस्त सिमत में लेके जाना चाहिए। बड़ैच साहब एक ऐसे इंसान थे, उनकी कमी कभी भी हल्का के वाम में कभी पूरी नहीं हो सकती, और बड़े सारे प्रोजेक्ट लेके आए थे। मैम से आगे चल के बात भी करते हैं। मैम बताइएगा कि कैसी तैयारी जा रही है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से? जी इंशाल्लाह ताला हम अपनी तरफ से तो ये है कि हम हिना अरशद बड़ैच जो हैं वही हमारी तरफ से कैंडिडेट होंगी, अपने बाप की रवायत को कायम रखेंगी। और इलेक्शन की तैयारियां इसी तरह हैं कि जो जगह अरशद बड़ैच साहब की थी वो उनकी बेटी इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करने में कामयाब होंगी, क्योंकि अरशद बड़ैच साहब ने लोगों के दिलों में जगह बहुत बनाई हुई है। तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी के दिल में जगह बनाते हैं, किसी का काम करते हैं और आपने अपनी एक बहुत ही अच्छी वर्थ छोड़ी होती है, तो फिर आपको उसका सिला मिलता है। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। काफ़ी एक्सपीरियंस होगा उनका सियासत के हवाले से। जी ज़रूर, ये मैं बात चैनल के तवस्सुस से कहना चाहूँगी कि आप जितनी भी काम देखते थे, जितनी मॉडर्नाइजेशन होती थी कामों में, जितना लेटेस्ट वर्जन होता था अरशद बड़ैच साहब के कामों में, उसके पीछे जो प्लानिंग थी, जो सारी मास्टरमाइंड थी, वो हिना साहिबा ही थी। हाँ, टेक ओवर जो वो था वो अरशद बड़ैच साहब जरूर करते थे, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आपके सामने आता था हर चीज़ का, वो हिना साहिबा ही हैंडल करती थी और वही गाइडलाइन देती थी अपने वालिद मोहतरम को। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि सियासत में खिदमत का जज्बे में जो जिद्दत थी, सब जिद्दत के पीछे जो है हिना साहिबा ही थी। जी हिना साहिबा ही थी। और आप देखें, आपको पता होगा वो सबका चेयरपर्सन रह चुकी हैं और उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल करना आता है सारी चीज़ों को। सियासी खिदमात भी उनकी बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने अपना, जब वो चेयरपर्सन थी तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सियासी खिदमात की थी और अपने वालिद साहब के साथ भी वो चलती थी, शाना बशाना चलती थी। उन्होंने विमेन विंग की, वो डिवीजन की सदर हैं, ज़िले की सदर हैं। जो हिना बड़ैच साहिबा हैं वो विमेन विंग की ज़िले की सदर हैं। तो वो सियासत में शाना बशाना थी अपने वालिद मोहतरम के साथ, और इंशाल्लाह ताला वो अपने वालिद मोहतरम की रवायत को बरकरार रखेंगी, बल्कि उसमें मजीद जिद्दत लेके आएंगी। चेयरमैन प्रेस क्लब से इसी पर जानना चाहेंगे, हिना साहिबा का काफ़ी एक्सपीरियंस है पहले भी सियासत में, तो अभी वो उनके लिए कुछ नया तो नहीं होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि हिना अरशद जवेद बड़ैच है वो चेयरपर्सन से ज़िला काउंसिल सियालकोट से,
تو پہلے وہ اس پہ کافی اچھا انہوں نے ورک کیا اور میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کافی اچھے فیصلے بھی کیے اور فلاح و بہبود کے بڑے اچھے انہوں نے جو تھے وہ کام بھی کیے. تو میں ان کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کے والد صاحب ایک بڑے سیاسی لیڈر تھے. تو ان کی بیٹی ہیں, ان کو سیاست جو ہے وہ وراثت میں ملی تھی, چھوٹی سی تھی جب ارشد بھائی وڑائے صاحب اس دفعہ تیسری دفعہ تقریباً وہ ایم پی اے تھے اور تقریباً 1 سال سم تھنگ ماہ جو ہے وہ انہوں نے ایم پی اے شپ میں گزاری, لگاتار 3 دفعہ جو ہے وہ ایم پی اے بنے. تو ظاہر بات ہے ان کو اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ ارشد جو ہنا ارشد ہے وہ تقریباً میں نے دیکھا کہ ان کے شانہ بشانہ تھے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے. میڈم نیاب اکمل خواتین ونگ تحصیل سمڑیال اور پی پی بامن کی یہ ریزیڈنٹ ہیں, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارا پروگرام سمڑیال نیوز کا آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. جی یہ بتائیے گا آپ کہ ارشد وڑائے صاحب جو ترقیاتی کام کرنا چاہ رہے تھے, ایک دن پہلے بھی انہوں نے کچھ اناؤنسمنٹ کی تھی, اس پہ ہمیں بتائیں, کیا اسی کو میم ہنا صاحبہ کنٹینیو کریں گے؟ جی چودھری ارشد وڑائے صاحب جو ہیں انہوں نے 5 ارب کی جو فنڈ ہے وہ سمڑیال کے لیے منظور کروائے تھے اور اس پر کام جاری تھا. اگر یہ الیکشن نہ آتا تو ظاہری بات ہے وہ کام ابھی تک جاری و ساری ہونے تھے. اور دوسری بات, اگر خدمات کا ذکر کیا جائے تو آپ میں گاؤں گئی ہوں یہ سیاست کے سلسلے میں بھی, ویسے بھی تو آپ جس گاؤں جائیں گے, ہم جہاں جاتے تھے وہاں کارپیٹ روڈز ملتی تھی ہمیں, اور لوگ بڑے خوش تھے اس چیز سے کہ ہمارے گاؤں کی جو سڑکیں ہیں وہ بہت اچھی بنوائی ہیں ارشد وڑائے صاحب نے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے سمڑیال کو انہوں نے تحفہ دیا ہے, یہ جو سپورٹس کمپلیکس ہے اس کا, کیا یہ چھوٹا تحفہ؟ سپورٹس کمپلیکس میں ہاکی کا جو ہے وہ گراؤنڈ ہوگا, کرکٹ کا گراؤنڈ ہوگا, پارک ہوگا, لیڈیز کے لیے علیحدہ سے پارک ہوگا, سیکیورٹی کا جو ہے وہ انتظام ہے وہ خاص طور پر کیا جائے گا. تو کیا یہ چھوٹی خدمت ہے سمڑیال کی؟ آپ بتائیں, آپ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا جب سے آپ نے یہ اس کا سفر شروع کیا ہے صحافت کا, تو کیا یہ جو فیسلٹی ہے اسٹیڈیم کی یا اس کے بعد سپورٹس کمپلیکس کی, کیا یہ چھوٹی فیسلٹی ہے کسی شہر کے لیے؟ یہ چھوٹی خدمت ہے؟ کیا یہ کسی شہر کے لیے تھوڑی فیسلٹی ہے کہ آپ اسے سپورٹس کمپلیکس دے دیں, پھر ایک لیڈیز پارک دیا جائے جہاں پہ لیڈیز اپنی سیکیورٹی کے اندر جاگنگ کر سکیں, ایکسرسائز کر سکیں, واک کر سکیں؟ کیا یہ چھوٹی فیسلٹی ہے؟ آپ کو یاد ہے وہ بھی بھائی, مین جو روڈ ہے ہماری سمڑیال کی, وہاں پر کتنا بڑا کھڈا ہوتا تھا, کوئی اپنی فیملی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا تھا, خواتین کئی دفعہ وہاں پہ گری پڑی ملی تھی. تو اب وہ دیکھیں حالات کیا ہیں اس کے سڑک کے. رانا صاحب آپ کو اس بات پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر سمڑیال کو خوبصورت بنایا نا تو یقین مانے کہ رات کو میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پیرس میں پھر رہا ہوں. اچھا, یہاں پہ اتنی خوبصورت لائٹنگ ہے اور وہ ساتھ میں جو اس کا جو ساتھ میں کیا اس کو بولتے ہیں, وہ پوری سڑک آپ دیکھیں نا, اسٹریٹ لائٹ ہے میں لائٹنگ کر دی گئی ہے تقریباً. اس کو جو ٹف ٹائل سے جتنا سجایا گیا ہے سمڑیال کو, جتنے خوبصورت پلازی اب لگ رہی ہے. میں آپ کو آگے سے بھی بتاتی ہوں کہ جو ہنا صاحبہ کا پلان ہے نا وہ سمڑیال کو ماڈل سٹی بنانے کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پلان بہت ہائی لیول ہیں, بہت نیکسٹ لیول کے وہ پلان رکھتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ اس سٹی کو ماڈل سٹی بنایا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر ضرور کام کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ جو روڈ ہے وزیر آباد کی, اس کے کھڈے چیک کر لیں کتنے زیادہ تھے. آپ ستھرا پنجاب دیکھیں, اس کے ستھرے پنجاب کی وجہ سے جگہ جگہ جو کچرے کے ڈھیر ہوتے تھے اور گاؤں میں جو ڈھیروں ڈھیر آپ دیکھیں. لاسٹ ویڈیوز جو ہیں چودھری ارشد وڑائے صاحب کی, وہ خود پرسنلی گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈھیر ہے کوڑے کا اٹھواؤ. تو یہ خدمات ہی ہے نا, اس سے زیادہ خدمات بھی کرنے کا حوصلہ ہے ہنا ارشد وڑائے صاحبہ میں, کیونکہ وہ بہت ہی پرجوش ہیں اور ان کا ایک ہی ایم ہے کہ جو چیز میرے فادر نے کرنی تھی میں نے وہ کر دکھانی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور کریں گی. میم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں, یہ مجھے تھوڑا سا جاتے بتا دیں کہ ان کے سیاسی حریف کن کو دیکھ رہے ہیں, کہ کون پی ٹی آئی ہیں, دوسری پیپلز پارٹی ہیں, کس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, کیا کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے,
क्या कहना चाहेंगे? वक्त से पहले कोई बात करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। ये तो आपको भी वक्त बताएगा, हमें भी वक्त बताएगा। खिदमत बोलती है, इंसान की खिदमत, इंसान की मोहब्बत जो है वो जवाब देती है, और वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा सबको। राना साहब, मैं ये बात करना चाहूँगा कि एक जो अरशद जवेद बड़ाई साहब के जो बड़ाई साहब की जो खिदमात है, और उसके साथ ना एक और भी है। मैंने कल भी आपको जो वीलाग था, सॉरी टॉक शो था, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि एक ना उनकी जो है ना उनकी मोहब्बत बड़ाई साहब की, इसका बेनिफिट जो है ना वो हिना अरशद बड़ाई साहब को मिलेगा। और ये बात मैडम से पूछना चाहेंगे कि अरशद बड़ाई साहब की जो खिदमत है हल्के के लिए, और उनसे लोग मोहब्बत करते हैं, उनकी बेटी आ रही है, साहबजादी आ रही है, उनकी जगह हमदर्दी का वोट भी होगा, उनके प्यार का वोट भी होगा, और आप तो खवातीन में जाती हैं, क्या फील करती हैं, कैसा बात है? हमदर्दी का वोट मैं नहीं समझती कि इतना ज्यादा मिलेगा। मुझे लगता है कि जो वोट मिलेगा ना वो परफॉर्मेंस का मिलेगा, जो उन्होंने एक साल में बेहद परफॉर्मेंस दी है। समड़ियाल को उन्होंने मॉडल सिटी बनाने की कोशिश स्टार्ट की थी। जैसा कि बॉबी भाई ने कहा कि आप एयरपोर्ट चौक पे उतरें और आपको ये फील होगा कि आप लाहौर के किसी चौक में खड़े हैं। रात को भी जाएं, वहां पर इतने अच्छे मॉडल्स लगे हुए हैं। मैंने पेरिस का कहा है। पेरिस का अच्छा ठीक है, मैं लाहौर का कहती हूँ क्योंकि लाहौर भी तो इंशाल्लाह पेरिस का मुकाबला कर रहा है। तो वो ये है कि हमदर्दी से ज्यादा उन्हें उनकी आप ही की हुकूमत है, और आज की ये खास बात यहाँ पर आकर जो दिल खुश हुआ है ना, देखिए हम सहाफ़ी, हमने आपके पास भी जाना है, दूसरी जमातों के पास भी जाना है, सबके इंटरव्यू करने हैं, और हमारा यही कहना है कि आप अपने वोट का जो हक है उसे इस्तेमाल ज़रूर करें, और जो आपके दिल में आपका ज़मीर मानता है कि ये आपके वोट के अहल है, उसको वोट अपना जो कास्ट जरूर करें। इधर आके एक हमने जो बात पाई है, अपने व्यूवर को बताना चाहूँगा कि हम मैडम के घर आए हैं, और नून लीग की एक जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदारान में शामिल हैं, खवातीन विंग की प्रेसिडेंट है पीपी बामन की, और जो इन्होंने हमारे लिए खाने पीने के लिए अशिया रखी थी, यकीन से मैं आपको कह सकता हूँ, आपको दिखा भी सकते हैं कि वो सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, वो कोई भी इसराइली प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि बाईकाट अगर इधर से होगा, हुकूमती वानों से और हुकूमती घरानों से अगर बाईकाट होगा, तो तब ही कुछ फर्क पड़ेगा, और अवाम भी उसके पीछे चल पड़ते हैं, जैसे कि अपने लीडरान को या हुक्मरानों को लोग देखते हैं, और ये बाईकाट का असर हमें नजर आ रहा है। तमाम पाकिस्तानी मसनूआत के साथ इन्होंने हमारी जो खातर तवाज़ा की, उस पर भी आपका शुक्रिया। और इनका यही कहना है प्रोग्राम के इख्तिताम पे, मैं आपको बता चलूँ कि उनको वोट एक हमदर्दी का नहीं मिलेगा, उनको कारकर्दगी का वोट मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।